सबसे पहले तो अभी हमारे देश के अंदर एक नई ट्रांजेक्शन है जो कि देखने को मिल रहा है कि बर्थ कम हो गए, डेथ ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले देश की आजादी के बाद में हमेशा आपने यही देखा था कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट तो ज्यादा थी और डेथ रेट जो है वो कम होती चली गई थी, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो रहे थे और हॉस्पिटल बन रहे थे, फैसिलिटीज आ रही थी, तो डेथ कम हो रही थी। अब ये रिवर्स हो चुका है। अब क्या हो गया, बर्थ रेट कम हो रहे हैं क्योंकि सबके एवरेज 1 से 2 बच्चा ही जो है वो हो रहा है, फर्टिलिटी इश्यूज भी हो रहे हैं। और दूसरा बात करें अगर इसके डेथ रेट के बारे में, तो डेथ रेट तो कम हो रहा है, लेकिन वो कम भी इतना कम है, इतना ज्यादा है कि बर्थ रेट से ज्यादा हो चुका है। समझ गए? तो यहाँ पे अगर 2022 में बात करें तो टोटल बर्थ रजिस्ट्रेशन हमारे देश में 2.5 करोड़ बच्चे हुए थे, 2.54 रजिस्ट्रेशन हुए। 23 के अंदर रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2.52 यानी कि 2 लाख कम हो गए, यानी कि डिक्लाइन देखने को मिला। डेथ की बात करें तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, 86.5 और 86.6, थोड़ा सा ही इंप्रूवमेंट है, 1 लाख डेथ है जो कि ज्यादा रजिस्टर हुई है। समझ गए? सेक्स रेशियो बर्थ की बात करें तो ये पूरे स्टेट के अकॉर्डिंगली वेरी है, जो कि कर रहा है कि कितनी मेल के ऊपर फीमेल बच्चे हैं जो कि हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ में और छोटे स्टेट के अंदर बहुत अच्छा है। नॉर्दर्न स्टेट के अंदर अभी भी भारत के अंदर स्थिति थोड़ी खराबी है सेक्स रेशियो एट बर्थ के ऊपर। तो ये डाटा प्रिपेयर होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये लोग काम करते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वहां से डाटा निकालते हैं, और हमारे स्टैट्स के लिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमें देश को समझने के लिए। तो अगर आप सेक्स रेशियो एट बर्थ देखोगे ना, सबसे अच्छा कहां पर है, 1000 लड़कों पे जो बच्चे हो रहे हैं, फीमेल जो हो रही है वो 1085 फीमेल पर 1000 मेल, ये सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो सबसे जबरदस्त है अरुणाचल प्रदेश में।